जनपद मुरादाबाद सर्किट हाउस में पहुंचे कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी अनिल कुमार और प्रेस वार्ता में पत्रकारों को 2026 के बजट की दी जानकारी। को लेकर आज यहाँ मुरादाबाद में ये मेरा प्रभार वाला जनपद है, उसी बजट को लेकर वार्ता की है। केंद्र सरकार का तो कुछ नया बजट है, एक समावेशी बजट है जिसमें किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा गया है। सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है और विशेषकर जो हमारा मध्यम वर्ग है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम आकलन करें तो देश में मध्यम वर्ग जो तबका है वो ज़्यादा रहता है और उसको सीधा टारगेट किया है। अगर हमें अपने देश की इकोनॉमी को गति देनी है तो उसमें हमें मध्यम वर्गीय को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करने का काम करना पड़ेगा। उसी के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा MSME सेक्टर को दिया गया है। और इसलिए दिया गया है कि छोटे उद्योग, बड़े उद्योग तो अपने आप में ठीक है, लेकिन जो छोटा उद्योग है उसको निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। उसी के लिए एक बड़े फंड का आयोजन किया है ताकि जो है मध्यम वर्गीय जो हमारा वर्ग है उसको एक मजबूती मिले, वो सशक्त हो, मजबूत हो, देश के निर्माण में उसका एक बड़ा योगदान। पिछले बजट से आगे अब नए वाले बजट में क्या क्या नया है जिसमें आगे विकसित भारत में उसे देखो ऐसा ना, मतलब जब बजट आता है ना, जो कुछ पुरानी योजना होती है पिछले वित्तीय वर्ष की, उससे बजट एक तो निरंतर कंटिन्यू होती है, कुछ नया भी होता है। जैसे नया इसमें भी आया है, नया इसमें मान लो सबसे बड़ी बात है देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है लगातार काम हो रहा है। दूसरा जैसे इसमें सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों के लिए देश के सभी जनपदों में गर्ल हॉस्टल बनेंगे, उससे हमारे बच्चों को फायदा होगा जो दूर दराज जाना पड़ता था। और हर जिले में ट्रॉमा सेंटर्स बनेंगे, ये भी एक बजट में नई चीज़ है, तो उससे भी हमारे गरीब लोगों को फायदा होगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो बजट है ये सीधा जो है एक आम आदमी को जोड़ने वाला बजट है और सीधा एक आम आदमी को फायदा करने वाला बजट है। निश्चित रूप से विपक्ष के लोग सवाल करते हैं, वो तो अच्छा आएगा उसको भी खराब बताएंगे, वो तो अच्छा बताएंगे नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ये एक ऐसा बजट है, एक ऐसा दूरदर्शी बजट है जिसके जो आने वाले जो परिणाम है वो बहुत अच्छे होंगे और ये इससे हर व्यक्ति को फायदा होगा, नीचे से लेकर ऊपर के तबके हर तबके को उसको फायदा होगा। जैसे शहर मुरादाबाद के अंदर ब्रिज बन रहे हैं, कभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, उसकी कोई डेट फिक्स भी नहीं हो पा रही है। नहीं, उसकी डेट फिक्स है। पिछली बार जब मैंने बैठक ली थी जी, उस पर चर्चा हुई थी और जो उसमें डेडलाइन है उसी के अंतर्गत समय पूरा होगा। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, जैसे लाइन पार का है, पंडित नगर का पुल है, परेशानियों को देखते हुए वो ब्रिज बनवाए जा रहे हैं, उनकी दिक्कत का जो समाधान हो परमानेंट, इसीलिए वो ब्रिज बन रहा है। लेकिन समय तो लगता है ब्रिज बनने में, समय अबाड़ नहीं हुआ, मैं कह सकता हूँ उसका समय अबाड़ नहीं हुआ। जो समय उसमें डेडलाइन है उसी समय के अंतर्गत बना, सभी योजनाएं समय से पूरी होंगी और गुणवत्ता के साथ होंगी। सर, आप प्रभारी मंत्री हैं मुरादाबाद के, आपने कहा कि मीडिया के माध्यम से मुद्दों का पता चलता है, परेशानी को। कुछ मीटिंग ऐसी होती है जिसमें अधिकारी मीडिया को नहीं आने देते, फोटो और वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते, जिससे पता ही नहीं चल पाता मीटिंग में क्या होगा। मैं बात नहीं करता, फिर मेरे यहाँ कोई वो रोक टोक नहीं। क्या कहना चाहेंगे सामूहिक विवाह योजना में? रोक टोक नहीं ना, आप मुझे कोई बता सकते, ठीक है, हम तो आपका पूरा संज्ञान लेते हैं। सर, सामूहिक विवाह योजना में जो इस टाइम गड़बड़ी हुई है और घोटाले का मामला चल रहा है, उसमें क्या मामला? कहाँ मुरादाबाद में तो उसमें बता रहे कुछ कार्रवाई हो गई, कल ही तो चिन्हित हुए। सर, जो इनमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनमें उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मतलब अगर उसमें जांच चल रही है, कोई शिकायत यदि उसमें आई थी और उसमें जांच कमेटी सेटअप की गई है, जांच के बाद में जो भी उसका सामने आएगी बात, यदि उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई 100% कार्रवाई अभी तो वसीम अरुण जी ने उसका 100%। देखो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये जो है NDA की सरकार है, महाराज जी की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं है। सर, पिछली बार भी इसी योजना के तहत जो कार्य हुआ था शादियों में, उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ आई थी। इसी योजना में ऐसा क्यों होता है, क्या